गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है EVS का। सो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। First question, what type of family is Sam's family? What type of family is Sam's family? सैम की फैमिली कैसे फैमिली थी? तो आंसर इज LARGE, लार्ज। और फैमिली का स्पेलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, वो देख देख के FAMILY, लार्ज फैमिली। आपको लार्ज का स्पेलिंग लर्न करना है, LARGE एंड फैमिली तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो देख के लिख लेना है। तो फर्स्ट का आंसर है large family. Second number, what type of family is Bharat What type of family is Bharat's family? So भारत की फैमिली कैसे फैमिली थी? जॉइंट, JOINT, जॉइंट। जॉइंट का स्पेलिंग लर्न करना है। फैमिली का तो ऊपर लिखा हुआ है, वो देख देख के FAMILY, फैमिली। भारत की फैमिली कैसी फैमिली थी? तो भारत की फैमिली थी जॉइंट फैमिली। तो JOINT, जॉइंट एंड फैमिली का स्पेलिंग ऊपर से देख देख के लिखना है। थर्ड नंबर है, who looks after you when you fall Who look after you when you fall ill? Answer, parents। आप बीमार हो तो आपको कौन देखते हैं? तो आंसर इज PARENTS, पेरेंट्स। फोर्थ नंबर है, what do we all need? What do we all need? So आंसर है HOME, होम। हमें किसकी ज़रूरत होती है? सो आंसर इज होम। So first question है, what type of family is Sam's family? Answer is large family। सेकेंड नंबर है, what type of family is Bharat family? So answer is joint family। Who looks after you when you fall ill? So answer क्या है? PARENTS, parents। फिर फोर नंबर है, what do we all need? So answer HOME, home। क्या है? फर्स्ट, what type of family? Sam's family। आंसर LARGE, लार्ज फैमिली। सेकेंड नंबर है, what type of family is Bharat's family? आंसर joint family। थर्ड नंबर, who looks after you when you fall ill?
So parents, parents. What do we all need? हमें किसकी ज़रूरत होती है? So answer is HOME, home. Fifth number, name one thing our home protects us from. तो हमारा होम हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? उसका एक ही नाम लिखना है. सो आंसर इज SUN, सन. नेम वन थिंग्स आवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम. सो आंसर है SUN, सन. 6 नंबर, इन विच रूम do we eat? In which room do we eat? कौन से रूम में हम खाना खाते? सो आंसर इज डाइनिंग रूम. आंसर क्या है? डाइनिंग रूम. इन विच रूम डू वी ईट? आंसर डाइनिंग रूम. 7th नंबर, name the parts of the body. Name the part of the body that connects the head to the chest. So answer है name the part of the body that connects the head to the chest. हेड एंड चेस्ट को जो पार्ट कनेक्ट करते हैं उसका नाम है नेक. NECK, नेक. सो 5th नंबर है नेम वन थिंग्स आवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम. हमारा होम हमें प्रोटेक्ट किससे करता है उसका नाम लिखना है. तो नाम लिखेंगे हम SUN, सन. 6 नंबर है इन विच रूम डू वी ईट. कौन से रूम में हम खाना खाते हैं. सो आंसर इज डाइनिंग रूम. 7 नंबर नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कनेक्ट्स द हेड टू द चेस्ट. आंसर है NECK, नेक. 5th नंबर है नेम वन थिंग्स आवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम. सो आंसर इज सन. 7 नंबर इन विच रूम डू वी ईट. कौन से रूम में हम खाना खाते हैं. आंसर डाइनिंग रूम. 7th नंबर नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कनेक्ट्स द हेड टू द चेस्ट. आंसर नेक.
8 number, which part of our body, which part of our body helps us listen to music? Listen to music. हमारे बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिसके हेल्प से हम म्यूज़िक जो है वो सुन सकते हैं? तो आंसर इज, कौन सा पार्ट है? ईयर्स। हम अपने ईयर्स से क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो अगर हमें म्यूज़िक सुनना है तो हम कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करेंगे? हमारे ईयर्स। 9 नंबर है, what do we call the meal that we eat in the morning? जो हम मॉर्निंग में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? सो आंसर है ब्रेकफास्ट। क्या लिखेंगे हम आंसर? BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। जो हम मॉर्निंग में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। सो व्हाट डू वी कॉल द मील दैट वी ईट इन द मॉर्निंग? आंसर क्या है? ब्रेकफास्ट। 10 नंबर, which food makes our teeth and bones strong? हम कौन सा फूड है जो हमारे टीथ एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है? सो वो आंसर क्या है? मिल्क से। मिल्क से हमारे टीथ एंड बोन्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। सो विच फूड मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग? आंसर इज मिल्क। 11 नंबर, हाउ शुड we speak to other politely or rudely? हमें दूसरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए? पोलाइटली और रूडली। तो आंसर क्या है उसका? ऊपर दिया हुआ है। दोनों में से कैसे बात करनी चाहिए? सो आंसर है पोलाइटली। सो उसमें से देख देख के हमें आंसर लिखना है POLITELY। पोलाइटली कैसे बात करनी चाहिए सबसे? हमें पोलाइटली। सो यहाँ से देख के यहीं पर क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया हमें, तो यहाँ से ही देख देख के हमें आंसर
लिखना है POLITELY पोलाइटली। थर्टीन नंबर, नेम any one thing things that we should do daily to keep our body clean. Name any one things that we should do daily to keep our body clean. ऐसा हमें हर रोज़ एक नाम लिखना है कि हमें हर रोज़ करना चाहिए और उससे हमारी बॉडी क्लीन रहती है। तो क्या करना चाहिए हमें? टेक बाथ। तो आंसर क्या है? TAKEDBATH टेक बाथ। 14 number, what are the big and tall plants called? बिग एंड टॉल प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? आंसर है ट्रीज। बिग एंड टॉल प्लांट्स को हम कहते हैं ट्रीज। 15 नंबर, नेम एनी टू थिंग्स that plants give us। टू थिंग्स के नेम लिखने हैं जो हमने प्लांट्स में से मिलती है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे FOOD फूड एंड सेकेंड लिखेंगे WOOD वुड। F और यहाँ पर W दोनों ही यहाँ पर FOOD फूड हो जाता है। तो यहाँ पर F की जगह हमें क्या लिखना है? W। तो WOOD क्या हो जाता है? फूड, सॉरी वुड। सो हमें प्लांट से क्या मिलता है? फूड एंड वुड।
16 number, it is right to cut down. It is right to cut down plants and trees. It is right to cut down plants and tree. प्लांट्स एंड ट्री को कट करना सही बात है, राइट है। सो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? नो, राइट बात नहीं है। NO, नो, इट इज़ नॉट राइट टू कट डाउन प्लांट्स एंड ट्रीज। प्लांट्स एंड ट्री को कट करना राइट बात नहीं है, तो हमें क्या लिखना है? NO, नो। 17 नंबर, who stitch clothes for us। हमारे लिए क्लॉथ कौन बनाते? तो आंसर क्या आएगा? टेलर। टेलर, who stitch clothes for us। तो आंसर TAILLOR, टेलर। टेलर। 18 नंबर है, who treats us when we fall sick। Who treats us when we fall sick। हम बीमार पड़ते हैं तो हमें ट्रीट कौन करता है? तो आंसर, हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। कौन ठीक करता है हमें? डॉक्टर। तो आंसर इज DOCTOR, डॉक्टर। 19 नंबर है, विच इज योर फेवरेट फ्रूट। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट्स। यहाँ पर आपको अपने फेवरेट फ्रूट्स का नाम लिखना है। सबका फेवरेट फ्रूट कौन सा होता है? मैंगो होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैंगो। क्या होता है? सबका ज़्यादातर कौन सा फेवरेट फ्रूट होता है? मैंगो। और कोई फ्रूट आपका फेवरेट है तो आप इसकी जगह ओ भी लिख सकते हैं। 20 नंबर है, इन विच रूम डू वी कुक। इन विच रूम डू वी कुक। कौन से रूम में हम खाना पकाते हैं? सो आंसर ही KITCHEN, किचन। क्या है? 16 नंबर है, इट इज़ राइट टू कट डाउन प्लांट्स एंड ट्री। सो आंसर इज नो। 17 नंबर है, who stitch cloth for us। टेलर। 18 नंबर है, who treats us when we fall sick। आंसर, डॉक्टर। 19 नंबर, which is your favorite fruit? मैंगो। एंड 20 नंबर, in which room do we cook? आंसर इज किचन। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है। आपको पेपर में इसी क्वेश्चन आंसर में से लर्न करना है और ऐसे ही लिखना है क्वेश्चन आंसर। सिर्फ आंसर 1 वर्ड में ही लिखना है। सो टुडे इज़ योर होमवर्क। क्या करना है? यही क्वेश्चन आंसर आपको अपनी EVS की बुक में क्या करना है?
कंप्लीट करना है और साथ ही में लर्न भी करना है, जैसे इंग्लिश का किया वैसे ही ईवीएस का। सो क्वेश्चन आंसर राइट वन टाइम, राइट इन योर EVS book one time and learn। ओके, EVS की बुक में वन टाइम में 20 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है और साथ ही में लर्न करना है। पेपर में भी आपको ऐसे ही आंसर लिखना है जैसे मैंने आज लिखवाया, वैसे वन में। ओके, थैंक यू।